पैसों से पैसे उगाने की प्रक्रिया को हम आसान भाषा में शेयर मार्केट कहते हैं, लेकिन पैसा उगेगा या पाताल लोक में चला जाएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं। पृथ्वी और पैसे दोनों के गुरुत्वाकर्षण का नियम एक भले ना हो, मगर पटकते दोनों ही हैं। इस बार पैसे ने हिडनबर्ग के साथ मिलकर अडानी के शेयर पटके। 24 जनवरी को आई रिपोर्ट ने अब तक अडानी को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। अपने 106 पन्नों के प्रश्न पत्र में हिडनबर्ग ने 88 सवाल पूछे तो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जवाब में 413 पन्नों का एक कच्चा चिट्ठा दे दिया। इस रिपोर्ट में हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर अपने ही शेयरों से छेड़छाड़ और फाइनेंशियल धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। एक समय दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में शुमार गुजरात के गौतम अडानी ने अपना करियर एक कमोडिटी ट्रेडर के रूप में शुरुआत की। धीरे धीरे उनका अपना एम्पायर खड़ा हो गया। अडानी पोर्ट, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी विल्मर जैसे 7 अलग अलग बिजनेस के मालिक अडानी को इंडिया का पोर्ट किंग भी कहा जाता है। इसी अडानी ग्रुप पर हिडनबर्ग रिसर्च ने गंभीर आरोप लगाया और अपनी रिपोर्ट में दावा करते हुए कहा कि 17.8 ट्रिलियन रुपये, लगभग 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारतीय समूह अडानी दशकों से एक बेशर्म स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी की योजना में लगा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी दावा किया गया है कि इस रिसर्च को करने के लिए अडानी समूह ने पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों सहित दर्जनों व्यक्तियों के साथ बात की गई, हजारों दस्तावेजों की समीक्षा की गई और तो और लगभग आधा दर्जन देशों में अडानी ग्रुप के ऑफिसर्स का भी दौरा किया गया। हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी के शेयर 85% तक गिरने का दावा किया था। रिपोर्ट आने के बाद अडानी दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। जिस हिडनबर्ग के खुलासे ने हिंद के पोर्ट किंग की नैया को काफी हद तक हिला डुलाकर रख दिया है, उस हिडनबर्ग रिसर्च फर्म की नींव अमेरिका की कैनिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएट नाथन एंडरसन ने अपने साथी हैरी मार्कोपोलस के साथ किया, जिन्होंने बर्नी मैडॉफ की पूंजी योजना में हुई धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया था। यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी बन गई। हिडनबर्ग रिसर्च कॉर्पोरेट कंपनियों की धोखाधड़ी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फॉरेंसिक रिसर्च करने वाली कंपनी है, जिसका नाता शेयर बाजार से भी है। और इस कंपनी के आय का स्रोत शॉर्ट सेलिंग है, जहां बढ़ते शेयर खरीदकर आप फायदे में रहते हैं। वहीं शेयर को इस तरह के रिसर्च से नीचे गिराकर फायदा कमाने को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। हिडनबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसने अपने ही देश अमेरिका की कंपनी निकोला के फ्रॉड को उजागर किया था, जिसके बाद निकोला के सीईओ ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसने चीन की एक कंपनी द्वारा किए जाने वाले वित्तीय हेरफेर का भी खुलासे किए हैं। जब हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई तो जवाब में अडानी ने इसको भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमला बताकर इसे राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। फिर इस मामले को और भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया गया, क्योंकि एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, LIC और SBI ने भी अडानी के शेयर्स पर अपने पैसे लगाए थे। इन बैंकों ने करोड़ों रुपए का कर्ज अडानी ग्रुप को दिया है, जिसको लेकर आम जनता के पैसों की सुरक्षा पर बहस होने लगी है। अडानी ग्रुप ने हिडन ग्रुप रिसर्च पर केस फाइल करने की बात कह दी है और उसकी रिपोर्ट को राष्ट्रवाद पर हमला बताया। तब भी अमेरिका स्थित यह रिसर्च फर्म अपने दावे पर अब तक अड़ी है और उसने अडानी के जवाब पर जवाब देते हुए कहा है कि धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद द्वारा अस्पष्ट नहीं किया जा सकता है। 24 जनवरी को आई रिपोर्ट जैसे जैसे पुरानी हुई वैसे वैसे अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरने लगे और इन शेयर्स में स्थिरता लाने के लिए अडानी ग्रुप ने FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर खोल दिया है। FPO शेयर बाजार में लिस्टेड किसी कंपनी की ओर से पेश किया जाता है। इसके तहत कंपनी पूंजी जुटाने के लिए नए शेयर और मौजूदा नए शेयर धारकों को जारी करता है। उसके बाद खबर आई कि अबू धाबी की कंपनी IHC इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने अडानी ग्रुप में FPO ऐड किया है।
जिसके बाद अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ 20,000 करोड़ रुपए पर बंद कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आई जिसने बताया कि क्रेडिट स्विस के निजी बैंकों ने अडानी बॉन्ड्स पर मार्जिन लोन रोक दिया है। रिपोर्ट के आने से लेकर अब तक इस मुद्दे पर बहुत बड़े बड़े सियासी बवाल मच गए हैं।